णमो अर्हन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्झायाडं णमो लोहे सव्यसाहुडम्। मंगलमय पांचों कल्याणक मंगलमय जिनका जीवन है। मंगलमय वाणी सुखकारी शाश्वत सुख की भव्य सदन है। मंगलमय धर्म तीर्थ करता की मुझको सदा शरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब मंगलमय मंगलाचरण हो। तब कल्याणक का पवित्र अवसर और कुछ ही समय पश्चात यहाँ मुनि शांतिनाथ के आहार दान का अलौकिक प्रसंग, अलौकिक दृश्य आपके सामने उपस्थित होगा। जितने भी प्रतिष्ठा पाठ लिखे गए हैं उन सब में भगवान ऋषभ देव की मुख्यता है, क्योंकि इस युग में धर्म तीर्थ को स्थापित किया प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने। और जब जब आहार का प्रसंग आता है तो दान तीर्थ का उल्लेख ना हो, मुनि ऋषभ देव का उल्लेख ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। चूंकि युग की शुरुआत थी, धर्म के विषय में किसी को कुछ जानकारी थी नहीं। मंदिर, जिनवाणी, गुरु, आहार दान, पूजा, प्रक्षाल, व्रत, तप, ये कुछ भी ज्ञान लोगों को नहीं था। और जब नीलांजना के नृत्य के निमित्त से राजा ऋषभ देव को वैराग्य हुआ और उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की, तो जाकर जंगल में 6 महीने तक वो कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े ही रहे। आहार विहार आदि का कोई प्रसंग ही नहीं बना। उसके बाद 6 महीनों के बाद दान तीर्थ की स्थापना के लिए और शरीर की स्थिति के लिए वो आहार के लिए आए। लेकिन आज के संदर्भ में बड़ा आश्चर्य लगता है, लेकिन उस युग की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं था कि वो नगर में आते थे, लेकिन लोगों को आहार की विधि ही नहीं आती थी। कोई उन्हें आभूषण देने लगता था, कोई कपड़े देने लगता था। उन लोगों को ये लगा था कि आज जो हमारे राजा साहब हैं, इनके सितारे कुछ गर्दिश में चल रहे हैं, थोड़ा इनका भी समय खराब चल रहा है। कहां इन्होंने असी मिसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य के द्वारा पूरे मनुष्य लोक का उपकार किया, लेकिन आज इनकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। उन्हें लग रहा था वो गरीब हो गए हैं, उनके पास कुछ है नहीं, राजपाट से इनका छूट गया है। तो अनेक लोग इस उपकार में कि जब हम मुसीबत में थे तो उन्होंने उपकार किया, आज ये मुसीबत में है तो हमें इनकी मदद करना चाहिए। तो कोई उन्हें वस्त्र देने लगे कि महाराज आप नग्न क्यों घूम रहे हैं, आप कपड़े पहन लो, आप ये आभूषण रख लो। अरे आप भोजन, ऐसा लग रहा है भोजन भी नहीं किया आपने, आप लो ये भोजन कर लो। और अनेक लोग तो ऐसे थे कि वो आकर अपनी कन्या लेकर बोले आप हमारी कन्या से शादी कर लो और आप सुखपूर्वक जीवन बिताओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम है ना। इस तरह के
जब लोग उनके सामने आए और ऐसी परिस्थितियों से रूबरू मुनि ऋषभदेव हुए। अच्छा, मुनि ऋषभदेव को क्या लगता होगा, कैसे पागल लोग हैं, इन्हें आहार देने की विधि नहीं आती। ये तो मैं तीर्थंकर हूं, मौन हूं, यदि मौन नहीं होता तो मैं इन सबकी क्लास लेता, समझ में आए ना, इन्हें आहार दान की विधि समझाता। ऐसा मन में क्षोभ आया नहीं। रोज वो प्रतिदिन आहार के लिए निकलते हैं और ऐसे लोगों से रूबरू होते हैं। क्यों नहीं, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि लोगों को आहार देने की विधि नहीं आती थी। और एक दिन 6 महीने बाद हस्तिनापुर में उनका प्रवेश हुआ। राजा श्रेयांश को स्वप्न आए, अवधि ज्ञान के द्वारा उन्होंने आहार की विधि जानी और अंततः उनका वह दिव्य आहार दान संपन्न हुआ। क्योंकि भगवान शांतिनाथ का ये पंच कल्याणक है, उनके आहार की बात होनी चाहिए। लेकिन आहार दान की विधि से ये प्रसंग गहराई से जुड़ा है, इसलिए मैंने मुनि ऋषभदेव का उल्लेख आपके सामने किया। और 6 महीने बाद जब वो आहार दान के लिए, आहार के लिए नगर में प्रवेश हुए और आवाजें आने लगी, मुनि ऋषभदेव की जय, मुनि ऋषभदेव की जय। श्रेयांश अपने कक्ष से बाहर निकले और वहां देखा कि सामने नग्न दिगंबर मुद्रा, नीचे देख देख कर निर्ग्रंथ मुद्रा, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। और मुनि ऋषभदेव की मुद्रा को देखकर समझ में आया, उन्हें पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया, जब उन्होंने वज्रजंग राजा की पत्नी श्रीमती के रूप में एक मुनि को आहार दान दिया था और उन्हें उस आहार दान की विधि का स्मरण हो गया। और जब ये विधि का स्मरण हुआ और उनके मुंह से शब्द निकलने लगे, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र 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 अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और वो आहार संपन्न हुआ। जब ऋषभदेव के पंचकल्याणक में व्याख्यान करूंगा तो इसका विस्तार से वर्णन करूंगा। बस इस प्रसंग में मैं जो बात कहना चाहता हूं, जिसके लिए मैंने ये 5-7 मिनट आपको ये प्रसंग बताया, ये सब क्यों हुआ? तो आप कहेंगे कि उस समय के लोग बड़े भोले थे, सीधे थे, धर्म तीर्थ की स्थापना तो हुई नहीं थी। अब जब वो तीर्थंकर बनेंगे, उनके द्वारा धर्म तीर्थ की स्थापना होगी, तब लोग धर्म के विषय में जानेंगे। अभी तो कुछ जानते ही नहीं थे ना। तो उन्हें एक भी व्यक्ति को इस भारत भूमि पर आहार दान की विधि नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? क्योंकि पता ही नहीं था कुछ। इतनी बड़ी सभा है, हजारों लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोगों को आहार दान की विधि आती है? हाथ खड़े करो जरा। मुनि को आहार दान की विधि कितने लोगों को आती है? यदि मेरी निगाह दूर दूर तक जा रही है और मेरी आंखें ठीक हैं तो 50 हाथ भी नहीं है। इसका मतलब इस सभा के 1% व्यक्तियों को भी आहार दान की विधि नहीं आती। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या फर्क हुआ ऋषभदेव के जमाने में और आज इस जमाने में? क्या फर्क हुआ? उस समय का व्यक्ति तो ये बहाना बना सकता है कि साहब हमें किसी ने बताया ही नहीं, हम तो ऐसे युग में हैं कि भोग भूमि ही अभी पूरी नहीं हुई है, अभी कर्म भूमि का प्रारंभ भी ठीक से नहीं हुआ है, क्योंकि भोग भूमि के काल में ही उनको मोक्ष हो गया था ऋषभदेव को। तो वो तो ये बहाना बना सकते हैं कि हम तो भोग भूमि के जीव हैं, प्रोटोकॉल देखा जाए तो हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया। लेकिन हम तो अपने पुण्य पर बड़े इतराते हैं।
हम तो 24 तीर्थंकरों द्वारा धर्म तीर्थ की स्थापना के युग को जीकर आए हैं, समझ में आया। और इस युग में तो हमारी 5 उंगलियां घी में हैं, लाखों शास्त्र हैं, उनके अनुवाद हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, है ना। और पंचकल्याणक जैसे बड़े उत्सव में भी आप नित्य 4-5 घंटे व्याख्यान सुनते हैं, गुरुदेव श्री का समागम मिला है, तो 5 उंगलियां घी में है। आज का कोई एक व्यक्ति कहे कि मुझे आहार दान की विधि नहीं आती, तो ये भोलापन नहीं है, ये हमारी अपात्रता है। ये भोलापन नहीं है, ये क्या है? हमारी अपात्रता है, हमारा प्रमाद है। क्यों? यदि हमें आहार दान की विधि नहीं आती, इसका मतलब हम ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमारी झोली में इतना पुण्य नहीं है कि हमें कभी साधु के दर्शन और उनको आहार का प्रसंग बनेगा। और ये यदि हमारी सोच है तो निश्चित तौर पे हमारी सोच आगम से विरुद्ध है, क्योंकि शास्त्र तो ये कहता है कि पंचम काल के अंत तक भी सच्चे भावलिंगी संतों का सद्भाव रहेगा, हमेशा रहेगा, क्रम क्रम से रहेगा, बीच में क्रम टूट जाएगा, ऐसा कोई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन रहेंगे। भले ही आपकी निगाहों में देखने में ना आते हो, लेकिन आज नहीं कल देखने में मिल जाए, हो कहीं दूर दराज के इलाके में। और यदि हम ये मान के बैठे हैं तो ये हमारी सोच सुनिश्चित तौर पे आगम के विरुद्ध है। मान लीजिए जैसे संत को हम संत मानते हैं, वो हमारे सामने आ जाएं और जिस समय प्यास लगे उस समय कुआं खोदने के लिए लग जाओ, तो प्यास बुझेगी? बोले हम सीख लेंगे। कब? जब कोई सच्चे साधु मिलेंगे तब सीख लेंगे। तो फिर जब ऐसी स्थिति देखते हैं, ऐसी विडंबना देखते हैं, तब मुझे लगता है कि आहार दान के प्रसंग पर क्यों ना थोड़ी सी बात आहार चर्या पर कर ली जाए। और जब हम शास्त्रों में जाते हैं तो शास्त्रों में मुनि नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेते हैं। कैसे लेते हैं? नवधा भक्ति पूर्वक। खड़े खड़े लेते हैं, दिन में एक बार लेते हैं, अंतराय टाल के लेते हैं, कर पात्र में लेते हैं और तप को बढ़ाने के लिए लेते हैं। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में। अब एक एक का बड़ा महत्व है। खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि प्रतीक तो ये है, सिंबल तो ये इस बात का है कि हे गृहस्थो, तुम्हारा घर खड़े होने लायक, बैठने लायक नहीं है। ये एक प्रसंग है, मजबूरी है कि मुझे आपके यहां आहार के प्रसंग में आना पड़ता है, लेकिन तुम्हारा स्थान रहने लायक नहीं है। तो मैं भी आहार के बाद वापस जंगल जाऊंगा, और मेरे इस खड़े रहने के निहितार्थ को यदि तुम समझो तो तुम भी घर छोड़ के जंगल को चले जाओ। ये तो इस खड़े होने का प्रतीक अर्थ है, निहित अर्थ है। दूसरा, चरणान योग की दृष्टि से यदि आप खड़े होकर आहार ले पा रहे हैं, इसका मतलब आपका जंघा बल है। आप यदि हाथों में आहार ले पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपकी हाथों में वो ताकत है। लेकिन यदि आप खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, करपात्री भी नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी देह का बल अब इस योग्य नहीं रहा है कि आप मुनिचर्या का पालन कर सके। अब समाधि की तैयारी करनी चाहिए। खड़े होकर आहार उन्हें जीवन में जागृति लाता है कि अभी देह में स्थिति है, तो अभी इस देह के द्वारा व्रतों का सख्ती से पालन हो, ताकि इस जिन धर्म में कोई दोष ना लगे, कोई अपवाद ना लगे। और यदि खड़े होने की ताकत भी नहीं रही, इसका मतलब अब जंघा बल समाप्त हो चुका है, बाहुबल समाप्त हो चुका है, अब समाधि की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए तो वो खड़े होकर आहार लेते हैं। हाथ में क्यों लेते हैं? ये स्वाधीनता का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो 1000 झंझटें हैं। कैसे आप उनको धोगे, कैसे क्या करोगे, और उसके बाद आप प्रदर्शन करेंगे, सोने चांदियों की बर्तन में हमें भोजन कराएंगे,
और थाली में बहुत सारा भोजन होगा, हमें अंतराय होगा, हम छोड़ देंगे, बाकी भोजन का क्या होगा। और अंतराय ना भी आए, मैं मुंह से थोड़ी बताऊंगा कि मैं तो केवल 1 गिलास लूंगा, 2 गिलास लूंगा, आपने तो भर के रख दी। तो प्रैक्टिकली तौर पर, व्यवहारिक तौर पर जो मुनि की चर्या है, उनके जो नियम है, उनका जो प्रोटोकॉल है ना, वो थाली के साथ निभ नहीं सकता। और हाथ में स्वाधीनता रहती है। उन्होंने भोजन लेना है, और यदि उन्होंने भोजन नहीं लेना है, 1 गिलास 2 गिलास या जितने गिलास के बाद अंजलि बंद कर दी, अब चक्रवर्ती भी आ जाए तो उनकी वो अंजलि को खुलवा नहीं सकता। समझ में आए ना। और विद्वानों को ये पता है, ये अंजलि में उनका आहार लेना कितना जरूरी है, कि विद्वान लोग भी आपके जब घर में जाते हैं ना, तो थाली की सुरक्षा उन्हें वैसी करनी पड़ती है जैसे पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारत के सैनिकों को अपने देश की करनी पड़ती है। समझ में आया ना है। क्योंकि हम सामान्य विद्वान आपके घर में आते हैं तो आपको इतना वात्सल्य उमड़ता है, मेरे हाथ से तो लिया ही नहीं, मेरे हाथ से तो लिया ही नहीं। और सबसे अंत में किचन से वो अंत में एक बूढ़ी अम्मा दौड़ते हुए आएंगी, पंडित जी हमारे हाथ से तो कुछ लो ही नहीं है। समझ में आया ना। तो हम तो निभा लेते हैं, लेकिन मुनि कैसे निभाएंगे? क्यों? उन्हें पानी एक ही बार लेना है, यही भोजन के साथ पानी लिया, फिर बना प्रसंग तो 24 घंटे बाद बनेगा। इसलिए उन्होंने अंजलि बंद कर ली, तो अब कोई खुलवा नहीं सकता। ये स्वाधीनता का मार्ग। तीसरा, अल्प क्यों लेते हैं, थोड़ा क्यों लेना? वो इसलिए क्योंकि उनके लिए भोजन तप में वृद्धि का साधन है। भोजन के द्वारा उन्हें शरीर पुष्ट नहीं करना है, भोजन के द्वारा उन्हें इंद्रियां पुष्ट नहीं करना है। उनकी इस चर्या के लिए शास्त्रों में कई उदाहरण दिए कि वो गोचरी वृत्ति वाले हैं, उन्हें तो गर्त पूर्ण वृत्ति वाले हैं। जैसे कोई गड्ढा है, उसको भरना है, तो ये नहीं देखा जाता कि इसमें क्या क्या जाएगा, बस गड्ढा भरना है। जैसे चक्र है, उस चक्र में ऑयल दिया जाता है, गाड़ी के चक्र में, तो गाड़ी के व्हील में जो ऑयल दिया जाता है वो केवल इसलिए दिया जाता है कि वो व्हील, वो चक्र वो चलता रहे। कहते हैं उनके लिए भोजन केवल इसलिए है चूंकि ये देह व्यवहारिक रूप से तप का, आराधना का एक बाह्य साधन है, तो बस ये चलता रहे। तप के लिए वो आहार लेते हैं, इंद्रियों के पोषण के लिए आहार नहीं लेते। और कैसा लेते हैं? निर्दोष और अंतराय टालकर आहार लेते हैं, है ना। 46 दोष और 32 अंतराय टाल के लेते हैं। अब यदि इनका वर्णन आपको पढ़ना हो तो मूलाचार में 80 से ज्यादा गाथाओं में एक पूरा अधिकार है जिसका नाम है पिंड शुद्धि अधिकार। कौन सा अधिकार? पिंड शुद्धि अधिकार। वो आपको विस्तार से जानना पड़ेगा। 46 दोष कौन से होते हैं, 32 अंतराय कौन से होते हैं। लेकिन जब चूंकि आहार की बात चल रही है तो क्यों ना एक दोष की बात कर ली जाए, 46 ना सही। उन 46 दोषों में पहला दोष है औद्देशिकी दोष। औद्देशिकी दोष मतलब मुनिराज उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। वो भोजन नहीं करते जो उन्हें लगे कि ये मेरे उद्देश्य से बनाया गया है, उस भोजन को वो ग्रहण नहीं करते। समझ में आया? यदि कोई भी गृहस्थ इस उद्देश्य से भोजन बनाता है कि ये मैं मुनिराज को दूंगा, तो ऐसा बनाया गया भोजन उद्दिष्ट भोजन कहलाता है, और उसका त्याग तो प्रतिमा में ही हो जाता है। ये तो और उत्कृष्ट मुनि दशा है। समझ में आया? और यदि वो उद्दिष्ट भोजन करते हैं तो इसको दोष माना गया है। अब प्रश्न, उद्दिष्ट भोजन क्यों नहीं करते? वो इसलिए क्योंकि वो आरंभ के त्यागी होते हैं। जैसे 4 प्रकार की हिंसा होती है ना, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। तो गृहस्थों के जीवन में जो घर गृहस्थी के कार्यों में हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है।
और हमने तो पढ़ रखा है, विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह, कि वो आरंभ से रहित होते हैं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदना से। आरंभ मतलब घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा, उसका वो त्याग करते हैं मन वचन काय से, कृत कारित अनुमोदना से, समरंभ समारंभ आरंभ से, सब तरह से। अब यदि उनके लिए भोजन बना हो तो ये उनके लिए बना ना, तो उनके भोजन के लिए कोई आग जलाए, कोई पानी गर्म करे, कोई सब्जियों को संभारे, झाड़ू लगाए, ये उनके लिए बर्दाश्त नहीं है। ये गृहस्थ के जीवन में ये हिंसा होती है। तो गृहस्थ यदि अपने लिए भोजन बनाए और अपने लिए बनाए हुए भोजन में से यदि वो मुनि को देते हैं तो मुनि लेते हैं, क्योंकि उनके निमित्त से अतिरिक्त हिंसा नहीं की गई। इसका नाम है उद्दिष्ट त्याग। अब देखो यहां आकर एक बहुत अच्छा बिंदु है। गृहस्थ जो आहार देता है और आहार देने का जो व्रत है, श्रावक के 12 व्रतों में 5 अणु व्रत हैं, 3 गुण व्रत हैं और 4 शिक्षा व्रत हैं। 4 शिक्षा व्रतों में एक शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। क्या नाम है? अच्छा, मैं इस बीच आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। पिछले 15 मिनट से ये जो चर्चा चल रही है, आपको कुछ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि समय कुछ ऐसा चल रहा है, अनायास क्या हो जाए, माइक ठीक हो जाए, मुझे प्रवचन बीच में बंद करना पड़े, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे पता है विराग जी इशारा कर देंगे। आपको समझ में तो आ रहा है ना? क्या नाम है श्रावक के 12 व्रतों में? अतिथि संविभाग व्रत। और मुनिराज ने अपने लिए बनाए भोजन का त्याग किया है, इसका नाम क्या है? अतिथि संविभाग, यानी उद्दिष्ट त्याग। वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। ये तो 11वीं प्रतिमा का ही नाम है, तो ये तो और उत्कृष्ट दशा है। अब देखो इस बिंदु पर आकर कैसे मुनि की निर्दोष चर्या होती है और कैसे गृहस्थ का ये व्रत पलता है। क्या नाम है इसका? अतिथि संविभाग व्रत। किसके होता है? गृहस्थों के कि मुनि को? गृहस्थ। अब जरा इस शब्द का अर्थ समझो। अतिथि, अतिथि यानी जिनके आने की कोई तिथि ना हो, ऐसे मुनिराज इस प्रसंग में वो अतिथि हैं। संविभाग, संविभाग मतलब अपने में से विभाग करके, अपने लिए जो भोजन बनाया है उसमें से विभाग करके, अतिथि संविभाग। अतिथि को अपने लिए बनाए गए भोजन में से अच्छी तरह से विभाग करके देना, इसका नाम क्या है? अतिथि संविभाग व्रत। जब वह उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं तो अपने लिए बनाए हुए भोजन को नहीं करते हैं, तो उनका वह अहिंसा महाव्रत शुद्ध रहता है और अपने लिए बनाए भोजन में से देता है, तो श्रावक का अतिथि संविभाग व्रत शुद्ध होता है। समझ में आए ना? बिल्कुल दोनों पूरक हैं, गृहस्थचर्या और मुनिचर्या विरोधी नहीं है एक दूसरे के। और यदि संतुलन बिगड़ेगा तो या तो वहां कुछ कमी होगी या यहां कुछ कमी होगी। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसका मतलब यह हुआ कि हकीकत में मुनि को आहार देने का सच्चा अधिकारी वही है जो स्वयं मुनि जैसा भोजन करता हो। क्यों? अब हम तो खाते हैं बोले फरसाण, खाकड़ा, फाफड़ा, और क्या होता है वो, ढोकला, हांडवा, खांडवा समझ में आए? और वो भी घर के बनाए हुए, शुद्ध नहीं, अशुद्ध। तो हमने अपने लिए बनाया नहीं, और जो बनाया है वो अनेक प्रकार की अशुद्धियों वाला है, और उसमें से यदि देंगे तो वो लेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? और आप अपने लिए शुद्ध बनाएंगे तो उसके लिए वो त्यागी है।
इसलिए सच में अहिंसा महाव्रत के धारी मुनि को आहार देने का असली हकदार वह है जो स्वयं उन जैसा भोजन करता हो, तभी तो वो अपने लिए बनाए गए भोजन में से देगा। दूसरा, अच्छा जैसे मान लीजिए उसने अपने लिए ही बनाया हो, शुद्ध बनाया हो, तो मुनि को क्या पता, ले ले, क्या दिक्कत है। उन्हें पता कैसे चलता है, बहुत चल जाता है। अरे हम संगी पंचेंद्रिय सामान्य लोगों को पता चल जाता है। आप मेरे घर में आए भोजन के लिए, हालांकि इसकी संभावना कम है, उदाहरण पलट लो, मैं आपके घर में आऊं, एक स्थिति तो यह बन सकती है कि मैं अचानक आपके घर पहुंचूं, और जब अचानक पहुंचूंगा तो आपके घर का भूगोल, ज्योग्राफी क्या होगी, अस्त व्यस्त, सोफे के कवर यहां वहां पड़े हुए हैं, कहीं जूते पड़े हुए हैं, कहीं मोजे पड़े हुए हैं, चौके में देखो तो बर्तन पड़े हुए हैं, घर अस्त व्यस्त होगा, धूल लग रही है। अच्छा, पहले से पता हो कि आज पंडितों का, विद्वानों का हमारे यहाँ भोजन है, तो घर की स्थिति क्या होगी, एकदम नीट एंड क्लीन, हर चीज व्यवस्थित। अच्छा, हमें पता चल जाता है, मुनि को नहीं चलता पता, उन्हें नहीं चलता पता। हालांकि उनकी लिमिटेशंस हैं, उन्होंने जाके घर देखा नहीं है, लेकिन जब गृहस्थ बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, तो ये श्रावक शपथ ले रहा है, मुनि के सामने ओथ सेरेमनी है इसकी, ये शपथ ले रहा है कि हे भगवान आप हमारे यहां आए, मेरा मन शुद्ध है, मेरा वचन शुद्ध है, मेरी काय शुद्ध है, और मेरे द्वारा बनाया गया भोजन शुद्ध है। आप भगवान के सामने शपथ ले रहे हैं कि मैंने ये भोजन आपके लिए नहीं बनाया है, शुद्ध भोजन भी मुनि के लिए बनाया गया हो तो आपकी दृष्टि में वो शुद्ध हो सकता है, मुनि के लिए वो अशुद्ध है। लेकिन आपने तो झूठ बोल दिया। समझ में आया? अच्छा, अगली बात, अपने में से विभाग करके देने का एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपके घर में आऊं, आना जाना बहुत हो रहा है आज मैं आपके घर में आऊं, किसी काम से आऊं, मेरे पास टाइम है नहीं आपके यहां बैठने का, ज्यादा बात करने का, और आप उस समय चाय पीने वाले थे, आपकी चाय रखी हुई थी टेबल पे, तो मैंने कहा ये शादी का या कुछ कार्ड है, और मैं नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो बैठो, आपको चाय पीना पड़ेगा। अरे सुनो जी, एक चाय और बना दो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। अब आपको मुझे चाय पिलानी है। इस चाय पिलाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप बनवा दें, है ना। दूसरा तरीका क्या है, जल्दी है, बोले सुनो जी एक खाली कप लाओ, और आपने एक कप लिया और अपने चाय में से आधी चाय मुझे दी और मैंने पी। ठीक है। अच्छा, वो जो चाय मुझे बनती और ये जो चाय अब मैं पी रहा हूं, इसमें क्या फर्क है? अच्छा, प्यार किसमें है? प्यार किसमें है? अरे आप तो रचे बसे आदमी है, बताओ ना किसमें प्यार है? आधी वाले में, अतिथि सम विभाग। अच्छा, अगला प्रश्न, त्याग किसमें है? दान को त्याग कहा जाता है ना। दान चार प्रकार, चार संघ को दीजिए, त्याग किसमें है? अपने में से विभाग करके देने में त्याग भी है और वात्सल्य भी है। जब हम अपने में से विभाग करके मुनि को देते हैं तो उस आहार से जो हमारा राग टूटा, उसमें जो आसक्ति टूटी, उसका नाम है त्याग। इसलिए शास्त्रों में दान को त्याग धर्म कहा गया है। शास्त्रों में व्यवहार की बात भी कोई बेतुकी नहीं है, उनके पीछे कोई साइंस है, उसके पीछे कोई विज्ञान है, मनोविज्ञान है। उसमें से राग टूटा ना, जो वस्तु दान में दी और वो अपने लिए बनाई थी, इसलिए त्याग है और वात्सल्य भी है।
कुछ बात समझ में आ रही की नहीं है? इसलिए बहुत जरूरी है कि इस दौरान हम कम से कम छोटी छोटी बातें आहार दान के प्रोटोकॉल को समझें। नवधा भक्ति, नवधा भक्ति पूर्वक मुनि आहार लेते हैं। इसमें सबसे पहला है पडिग्रहण, प्रतिग्रहण, पड़गाहन। जब दरवाजे के सामने से कोई साधु निकलते हैं, हम उनको पड़गाहन करते हैं। पड़गाहन मतलब सिंपल साधारण शब्दों में कहें तो उन्हें बुलाना। लेकिन बुलाने की विधि क्या है ना? बुलाने की विधि, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी। जगत के स्वामी हैं, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, है ना? पंच परमेष्ठियों को नमोस्तु करते हैं। ठीक है? हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामिन, हे स्वामिन, हे स्वामिन। जब तक ये सुनिश्चित ना हो जाए कि वो हमारे यहां आने के लिए तैयार हैं, है ना, हम उनका पड़गाहन करते हैं। अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। और मान लीजिए उनकी विधि मिल गई तो वो खड़े हो जाते हैं और फिर हम उनकी 3 प्रदक्षिणा देते हैं सब मिलकर। इसको बोलते हैं पड़गाहन। पड़गाहन के बाद हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप भोजनशाला में प्रवेश करें। आपके वो घर के अंदर आते हैं, आप उन्हें उच्चासन पर विराजमान करते हैं। उच्चासन मतलब कुर्सी, सोफा, ये नहीं हो गया? अच्छा चलो, नाम तो बोल ही दूं, नवधा भक्ति के उच्चासन। फिर उनके चरणों को धोते हैं, इसको कहते हैं पाद प्रक्षालन। फिर अष्ट द्रव्यों से उनकी पूजन करते हैं, ये चौथी नवधा भक्ति है, पूजन। उसके बाद उनकी वंदना करते हैं, इसको बोलते हैं वंदन नमस्कार। फिर उनके सामने शुद्धि बोलते हैं, वही शपथ ग्रहण, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। मैं आपके लिए आहार दे रहा हूं, इसमें मेरी भक्ति ही कारण है। मैं किसी लोभवश, किसी पुण्य की अपेक्षा से नहीं दे रहा हूं। मेरे अंदर में कोई कलंक नहीं है। मन शुद्धि, मेरी वाणी शुद्ध है, विनम्र पूर्ण वचनों से भगवान से निवेदन करना। काय शुद्धि, मुझे कोई रोग नहीं है, शोक नहीं है, सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है, ये काय शुद्धि। और आहार शुद्धि, मैंने ये भोजन पूर्णता यत्नाचार से बनाया है, अपने लिए बनाया है, इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा शुद्धि बोलते हैं। और मुनिराज को संतुष्टि हो जाए तो फिर वो आहार लेते हैं। और जब वो आहार लेते हैं तो गृहस्थ को ऐसा अहोभाव होता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मुनिराज मेरे घर में पधारे और उनका निर्दोष आहार हुआ। मेरे इस आहार से मुनि के तप की वृद्धि हो, उनकी इच्छाओं का निरोध हो, उनके शुद्धोपयोग में वृद्धि हो और वो जल्दी ही अष्ट कर्मों का नाश करें, ऐसी भावना से वो आहार दान देता है। हम सबके जीवन में ऐसा ही निर्दोष आहार प्रसंग बने, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त कर। हाँ, ध्यान देंगे।